अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेकर आए और उनके साथ जो होने वाले तमाम वादे पूरे हुए, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ कुछ अभी तक प्रॉमिसेस कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें रिवॉल्व करेंगी, सर्कुलेट करेंगी सोशल मीडिया पर या मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो फिर मुझे लगता है कि जो एथलीट्स हैं वो कहीं ना कहीं दिल बर्दाश्ता होकर मुश्किल हो जाता है, मेहनत ना करें, कोशिशों का सिलसिला जारी ना करें। और चलें अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसी के साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया शाहनवाज राना साहब ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर 77 सालों में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है, हमारी जो क्रिकेट है, क्रिकेट के अलावा हॉकी है, अब जेवलिन थ्रो भी आ गई है, तो आप क्या देखते हैं कि इन 77 ईयर्स में पाकिस्तान ने क्या दिया है हमारे खेलों को? पहले तो ये कि मैं आपको मुबारकबाद देने लगा था दोनों को, बिल्कुल, तो लेकिन आपने मुझे दरमियान में ही रोक दिया। अच्छा, और ये हमारी बदकिस्मती है कि जब हम अच्छा काम करने लगते हैं ना तो हमें दरमियान में रोक दिया जाता है। क्या बात है, ये तो दूर की बात हो गई है बहुत। हाँ, तो बहरहाल आप दोनों को मुबारक हो कि आप एक ऐसी धरती में सांस ले रही हैं जो आज़ाद है, और वह आज़ाद है, हम आज़ाद कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं किस हद तक मैं दुरुस्त हूँ कि हम आज़ाद हैं या नहीं हैं। हाँ। ये भी दूर की बात हो जाएगी मीरब, ठीक है ना, लिहाजा मैं उसको यहीं तक रखता हूँ। शाहनवाज साहब आज़ाद हुए हैं तो आज हम आज़ाद फिजाओं में सांसें ले रहे हैं ना? नहीं, ले तो रहे हैं लेकिन बड़ी घुटन के साथ ले रहे हैं। बड़ा घुटन का माहौल है कि जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ये तो हमारी खुशबख्ती है, ये तो अल्लाह का हम पे एहसान है कि उसने हमें आप लोगों को बिलखुसूस जब ज़िंदगी दी है, जब आपने आँख खोली है तो आप एक आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर आँख खोलने वाले लोगों में शामिल थे। तो असल तो आज़ादी उन लोगों की थी कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी इस्मतें लुटवाईं, जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाईं, जिन्होंने अपने बच्चों को जो है शहीद किया। पाकिस्तान आते हुए जब वो भारत से पाकिस्तान आ रहे थे, तो आज़ादी जो है हमें उनके नाम करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है, राबिया और मीरब दोनों को ही मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी नौजवान नस्ल को उन कुर्बानियों से रूशनासी नहीं करा सके। हाँ। कि ये मुल्क जो है वो हमने कितनी मुश्किलों से और कितनी कुर्बानियां देने के बाद जो है वो हासिल किया है। बहरहाल ये बड़ी दुख की बात है, फिर और तरफ चली जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि आते हैं वापस अपने आपके चेहरों पर जो मुस्कुराहट है वो इसी तरह रहे। इन 77 सालों में मेरा ख्याल है कि हमने शायद किसी और तरफ जो है इतनी तरक्की ना की हो जितनी खेलों में की है हमने। हम इन 77 सालों में आलमी चैम्पियन रहे हॉकी के, इन 77 सालों में हम ओलंपिक चैम्पियन रहे हॉकी के, इन 77 सालों में हम एशिया के चैम्पियन रहे, इन 77 सालों के अंदर हमने 20 साल जो है वो एक ऐसी मतलब स्कॉश के अंदर जो है वो हुक्मरानी की है कि जिसका कोई निमुल बदल नहीं है और जिसकी कोई मिसाल जो है पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। यानी 10 साल जो थे जहांगीर खान के और 10 साल शेर के, वो ऐसे हैं कि जिसमें हमने किसी को फटकने ही नहीं दिया। पंजाबी के अंदर किसी ने पढ़ने नहीं देता, ठीक है ना, वो हुआ है। मतलब ये कामयाबियां हैं। हॉकी में भी यही था कि हमारा ऐसा तूती बोल रहा था कि बस जिसकी हद कोई नहीं। जहां जाते थे हमारे हॉकी के अंदर खिलाड़ी जो थे वो अपने पाकिस्तान का परचम जो थे वो बुलंद कर दिया करते थे। फिर इसके बाद आप देख लें, स्नूकर को देख लें, उसके भी हम आलमी चैंपियन रहे। और कौन सा मतलब खेल ऐसा है कि जिसके अंदर हम पूरी दुनिया के अंदर नाम ना कमाया हो हमने, ठीक है ना, इन 77 सालों के अंदर। लेकिन इसके बाद जो भी कुछ हुआ, फिर वो कहते हैं ना कि फिर चिरागों में रोशनी न रही। कि फिर यही 77 साल जो है ना वो खेलों के हवाले से एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि डार्क वो बन गए कि आज हमारी हॉकी का कुछ नहीं पता, ठीक है ना, कि वो कहाँ है। आज हमारे स्कॉश का कुछ नहीं पता जिसके हम बेताज बादशाह हुआ करते थे, हमें कोई रोकने वाला नहीं था, ठीक है ना। लोग सोच रहे थे कि यार जानशेर को कैसे हराया जाए, ठीक है ना। तो बात असल में ये है कि हमने खोया भी है और बहुत सारा जो है ना पाया भी है। तो ये मिला जुला ऐसा एक रुझान है जो 77 सालों के अंदर रहा है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, अब हमें ये बिल्कुल इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से हमने इतने बड़े बड़े जो थे टाइटल वो हासिल करने के बाद उन सबको जो है अपने हाथों से जो है दूसरों को थमा दिया। ये एक सोचने की बात है जो हम नहीं सोच रहे कि ये मुल्क
जिसमें दुनिया की सारी नेमतें जो हैं अल्लाह ताला ने हमें दे दी हैं। चारों मौसम हमें दे दिए हैं, हमें पहाड़ दे दिए हैं, हमें समंदर दे दिए हैं, सब कुछ हमारे पास है, और फिर हमारे पास सब कुछ नहीं भी है। ये भी हमारी बदनसीबी है। बिल्कुल आपने सही कहा राना साहब। अगर हम देखें, आपने तो बहुत खूबसूरत लम्हात की याद दिला दी, हॉकी की बात कर दी, और बहुत सारे ऐसे खेल जिनमें एक वक्त था कि पाकिस्तान का नाम था, पाकिस्तान को एक मुश्किल हरीफ समझा जाता था। आज वो खेल नज़र ही नहीं आते हैं। बच्चे खेलते हैं, स्कूल से भी हटकर खेलते हैं। स्कूल्स में भी गेम्स का पीरियड एक होता है और उसके बाद उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। उसमें मैथ्स के प्रोफेसर आ जाते हैं और मैथ्स पढ़ाने लग जाते हैं, और वो मैथ्स ज़िंदगी भर उस तरह से काम नहीं आता जिस तरह से स्पोर्ट्स आ सकता है। सो खैर, अगर हम देखें तो हिसाब किताब में हम सभी कमजोर हैं। हिसाब किताब में हम सभी कमजोर हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। तो स्पोर्ट्स के अंदर हम आज कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह चुके हैं। एक क्रिकेट थी हमारे पास जिसके बारे में हमें नहीं, क्रिकेट थी नहीं है, क्रिकेट है। आपको लगता है अभी भी है? नहीं, क्रिकेट तो है, क्रिकेट है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं? उसमें भी क्रिकेट भी खत्म होती जा रही है। जिस तरह के फैसले उसमें हो रहे हैं, जिस तरह आपने 77 साल की बात की है, मुझे लगता है 7700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी क्रिकेट को भी पूरी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं से ऐसे फैसले हों, ऐसी पसंद नापसंद की बुनियाद पर हमने अपने क्रिकेट को भी बहुत पीछे कर दिया है। बात यह कि हमने ना सिर्फ क्रिकेट को नहीं, हमने अपने कौमी खेल को भुला दिया। अगर जिसको हम जिसको कहते हैं ना कौमी खेल, तो वो कहाँ है कौमी खेल? कोई बता सकता है कि कहाँ चला गया? उसके जिम्मेदार कौन है? ठीक है ना, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। हालांकि ये जिम्मेदार सब के सब हैं। मैं आपको एक वक्त बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट जो थे उनकी तमाम की टीमें होती थी। हमारे जितने बैंक्स हैं उनकी तमाम की टीमें होती थी। PIA की टीम है, कस्टम की टीम है, मतलब ये कि जितने भी आपके वो इदारे थे उनकी सब की टीमें होती थी। और फिर बड़े टूर्नामेंट जो थे वो हुआ करते थे, जिसके अंदर वो तमाम लड़के खेलते थे जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। और लोग देखने के लिए जाया करते थे। ठीक है ना, आपने उन तमाम डिपार्टमेंट की टीमों को बंद करके लोगों के जो हैं वो चूल्हे जो हैं वो ठंडे कर दिए। अगर आपका खिलाड़ी अपने किचन की तरफ से वो नहीं ना होगा, जिसको जरूरत नहीं पूरी कर मुतमईन नहीं होगा, आप उससे कैसे मतलब ये तो कर सकते हैं कि वो गोल्ड मेडल लेकर आए? यार आप पहले उनको रोटियां तो दें, पहले आप उनके किचन को तो आबाद करें, पहले उनके बच्चों के मुस्तकबिल को तो सोचें। आपने तो उन लोगों के मुस्तकबिल को उड़ाकर रख दिया। और फिर ये कहते हैं कि हम चैंपियन क्यों नहीं है जी, हम गोल्ड मेडल क्यों नहीं लेकर आते? भाई आप अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि आपने किया क्या है खिलाड़ियों के साथ। आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया तमाम पूरे सिस्टम का। और नतीजा उसका यह है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी के जिनका बड़ा नाम था, वो बेचारा कोई पंचर की दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, कोई बिरयानी का ठेला लगाकर खड़ा हुआ है, कोई मजदूरी कर रहा है। यार हमने पूरी दुनिया को अपने सामने जो था आगे लगा दिया, और आपने हम सबको आगे लगा दिया। बात यह है कि जब तक आप अपने खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, जब तक आप उनके किचन को जो है आसान नहीं कर देंगे, उनका दिमाग जो है किसी और तरफ नहीं जाएगा, खेल की तरफ रहेगा, तभी हम नताइज ले सकते हैं ना। वरना आप बस फिर यही हाल होगा जो अब हमारा हो रहा है, और इससे ज़्यादा बदतर हाल जो है वो नज़र आ रहा है जो कुछ हो रहा है। ये 27 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का 5वां आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है, और ओलंपिक के अंदर हमारे 7 बंदे जा रहे हैं। ठीक है ना, ये शर्म का मकाम नहीं है, ये तो सोचने का मकाम है कि यार हम किस जगह कहां खड़े हैं हम। 7 बंदे, सिर्फ 7 बंदे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर। 7 बंदे रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपने जैसे बात की क्रिकेट थी नहीं, क्रिकेट है, लेकिन इस मुल्क में टैलेंट की कमी भी नहीं है। टैलेंट हम देख रहे हैं, ओलंपिक्स में भी बाहर आ रहा है, क्रिकेट में भी बाहर आ रहा है, हॉकी में भी बाहर। भाई ये अचानक एक बंदे ने जो है वो एक छड़ी फेंककर पूरी दुनिया को जो है हैरान कर दिया। वरना क्या आपको नजर आ रहा है टैलेंट? मुझे बताइए ना, ओलंपिक में क्या टैलेंट है? हमारा जो स्विमर था वो सबसे पीछे आया है, ठीक है या नहीं? क्वालीफाई तक नहीं कर सके हैं, वो तो आगे तक भी क्वालीफाई नहीं कर सके दूसरे राउंड में। गली मोहल्ले घरों में हर जगह हर किस्म का टैलेंट नजर आ रहा है, और इसको हम जाया नहीं कर सकते। टैलेंट को निकालने वाला भी तो कोई हो ना। गवर्नमेंट के सामने है, गवर्नमेंट ने अब सपोर्ट करना शुरू किया। क्या सपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने? तो वो तो जो छोड़ देना, एक बंदे को आपने 25-30 करोड़ रुपए देके ये समझ लिया कि आपने सारे खिलाड़ियों को दे दिया। ऐसा नहीं है ना राबिया, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं दे। अगर ये दे रहे होते, ये जितनी भी खेलों की एसोसिएशंस हैं, अगर ये उनको फंड दे रहे होते तो मैं फिर किस तरह से नहीं आप छोटा टैलेंट है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर जो बड़ा टैलेंट है वो कैसे बढ़ाएंगे?
ऐसे लोगों से अरशद नदीम से हजारों लोग भाई 10 लाख की आती है, वो जो है ना जेवलिन 8 से 10 लाख, ठीक है ना, 8 से 10 लाख की है वो नेजा जो है, तो आम आदमी खरीद सकता है 8 से 10 लाख रुपए का वो नेजा। इसीलिए तो बात कर रहे हैं एकेडमीज बनाई जाए, फंड्स जनरेट किए जाए। जिसको आप आज सर पर बिठा रहे हैं ना, वो 9 साल एक उससे जेवलिन से जो है वो खेल खेलता रहा है। सिर्फ उसके पास एक वो थी, और वो भी सुल्तान ने लेके दी थी, उसके किसी दोस्त ने, वो किसी एसोसिएशन ने या किसी गवर्नमेंट के किसी बंदे ने नहीं लेके दी थी। वो अकेला जो है वो 9 साल एक ही उससे जीत प्रैक्टिस करता रहा है और उसी को लेकर चला गया, ठीक है ना। तो जब आप फंडिंग ही नहीं करेंगे, आप देंगे ही नहीं पैसा, ठीक है ना, तो फिर कहां से ये वो तो एक खुदरो पौधा है जिसका नाम अरशद नदीम है ना, वो एक खुदरो पौधा है, उसको किसी ने बनाया नहीं। हाँ, उसको तो अल्लाह ताला ने बनाया। मैं कंटिन्यू करते हुए एक इसमें बात ऐड करना चाहूंगी। यासिर सुल्तान का आज मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक उन्हें जो है वो कोई इनाम नहीं मिला, उन्होंने लेकर दी थी। उनको अभी तक कोई उस चीज के इनामात भी नहीं मिले हैं। 50 लाख का वादा हुआ, वो भी नहीं मिला, आज भी वहीं के वहीं रह चुके हैं। मतलब अगर हम देखें अरशद नदीम, क्योंकि आज दौर सोशल मीडिया का है, आज एक बात भी ढकी छुपी नहीं रहती है, लोगों को बोलने की आजादी है, खुलकर लोग बात कर देते हैं, फिर वर्ल्ड वाइड हो गए। बोलने की तो किसी को आजादी नहीं है, आपने पता नहीं कहां से सुन ली है बात। मुझे ऐसा लगता है कि हम पॉइंट्स रेस कर सकते हैं, हम बोल देते हैं, और अगर हम ना भी बोलें, अगर हम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ना भी बोलें, तो सोशल मीडिया पर आज जो हमारी यंग जनरेशन है वो इतनी अथॉरिटी रखती है कि वो उसी वक्त मोबाइल पर पोस्ट डाल देती है और वो कहां से कहां पहुंच जाती है। शायद इस चीज की वजह से फटाफट जल्दी से ये सारी जरूरियात पूरी कर दी गई। लेकिन व्हाट अबाउट यासिर सुल्तान, जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा, जिन्हें आज तक नहीं पूछा गया, रकम भी बहुत ज्यादा नहीं थी। इसमें ना अपना मीरा बड़ी मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला जब किसी को देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है ना। जिस तरह से अपना अरशद नदीम के मामले को आपने सोशल मीडिया का कहा ना, उसमें पेश किया गया ना कि वो एक गांव का बंदा, उसका घर दिखाया, टूटा हुआ सा घर, ये वो लेना देना, सारी चीजें मतलब इस तरह की दी कि लोगों के दिल के अंदर वो हमारा हीरो है। मुझे उसके हीरो होने से कोई इनकार नहीं है। उसने वाकई एक बड़े घुटन के माहौल के अंदर एक खुशी दी, लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आई। उसने गोल्ड मेडल लेके अपसेट थे क्रिकेट के हवाले से, ठीक है ना, उसने वो सब कुछ किया है। लेकिन जिस तरह उसको मीडिया ने पोर्ट्रेट किया ना शुरू में कि जनाब वो तो गांव का बंदा था, उसके पास तो जूते नहीं थे, उसके पास तो ये नहीं था, ठीक है ना, ये वो सब कुछ उनके पास अल्लाह का शुक्र है सब कुछ था। घर भी बेहतर था, सफेद रंग घर भी उनके पास, वो कोठी है, घर नहीं है, ठीक है ना। तनख्वाह भी उनकी बहुत अच्छी वापडा से उनको मिलती थी और उनका इलाज भी हुआ, ठीक है, बड़े अच्छे पैमाने के ऊपर। उन्होंने 3-4 टाइटल भी जीते, उसका भी पैसा आया। लेकिन ऐसा नहीं, बहरहाल ये कि अगर उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया और उनको किसी ने कुछ दे दिया, इन्होंने कौन सा अपने पल्ले से दे दिया, अपनी जेब से निकाल के दे दिया। ये जो 25 लाख रुपए जो मिल गए, वजीर आला ने दे दिया, वजीर आजम ने जो दे दिया 15 लाख और 10 लाख उन्होंने, तो ये कोई अपने पल्ले से दे दिया उन्होंने कि ये हम अपने अकाउंट से आपको दे रहे हैं? ये तो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट से देकर वो बादशाह बन गए, लो जनाब ने बड़ा एहसान कर दिया, बड़े बल्ले बल्ले हो गए। यहाँ तो हर चीज जो है वो सियासत बन गई है। एयरपोर्ट के ऊपर आपको मुस्लिम लीग नून के झंडे नजर आ रहे थे, एयरपोर्ट पर आपको पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आ रहे थे, एयरपोर्ट पर आपको एक ऐसी जमात के झंडे नजर आ रहे थे कि जिसका नाम भी ले लें तो हम पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो असल बात यह कि वहां पाकिस्तानी झंडे क्यों नहीं थे, ठीक है ना। फिर आप कान में जाकर कह रहे हैं भाई जरा ख्याल रखना, आपकी बड़ी मेहरबानी है यार ये कौन सा तरीका है? आप जहाज से उतरते उसे पर्ची थमा रहे हैं कि ये लें, जो ये लिखा हुआ है ये बोल दीजिएगा। सर यस का दौर है ना, यस नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं ना, इसी चीज ने तो पाकिस्तान के खेलों को तबाह किया है।